अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। सो जहाँ से लास्ट व्लॉग मैंने एंड किया था, नेक्स्ट डे मॉर्निंग से ही ये वाला व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है। तो यहाँ पर अभी सुबह का टाइम है, ब्रेकफास्ट मैं बना रही हूँ। थोड़ा सा लेट ही हम लोग उठे थे क्योंकि रात में काफ़ी लेट हम लोग सोए थे। तो यहाँ पर बस नाश्ता वगैरह बन रहा है। और रात में ना आपने देखा होगा कि मैंने और मेरी फ्रेंड ने पिज़्ज़ा वगैरह हमने ऑर्डर किया था, तो काफ़ी ज़्यादा रहता था अभी, जो कि मैंने फ्रिज में रख दिया था। सुबह उठ के बच्चों ने वो ही पिज़्ज़ा गर्म करके खाया है। तो मैंने बड़ी कोशिश की, हालांकि ब्रेकफास्ट बनाया भी हुआ था, लेकिन इन्होंने नहीं खाया। तो बस फिर मैंने और मंसूर ने हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया है। यहाँ पर बच्चे जो हैं वो, क्योंकि जीनिया और इलियाना की कज़न्स आई हुई हैं, तो उनके साथ बिज़ी हैं बच्चे। You like strawberry? You like strawberry? This strawberry is the hugest. कितनी बड़ी बड़ी है देखो। Looks like you. Where are they from? Time, मुझे time. पाम जितनी है देखो। Show me. Show me. It's के हाथ जितनी है ना इलियाना? a. अब ना इनको थोड़ी थोड़ी भूख लगना स्टार्ट हो गई है, इसलिए दोनों किचन में आई हैं। अमूमन जीनिया कभी भी नहीं आती है ना, वो कहती है अगर उसको भूख लगे कि खाना दे दो, बस उसको खुद देना पड़ता है। इलियाना फ्रिज से निकाल के खुद भी खा लेती है या वो कह देती है। तो इसने स्ट्रॉबेरीज़ निकाली हैं, इसको मैंने स्ट्रॉबेरीज़ दी हैं वॉश करके। और इलियाना का फेवरेट फ्रूट है स्ट्रॉबेरीज़। तो बस एक जो है ना स्ट्रॉबेरी वो जीनिया ले गई थी, जिसकी वजह से ये नाराज़ हो रही थी, तो फिर मैंने दोबारा से वॉश करके स्ट्रॉबेरीज़ दी हैं। तो बस स्ट्रॉबेरीज़ उसने खाई हैं। और यहाँ पर मैं अपने लिए और मंसूर के लिए कॉफ़ी बना रही हूँ। What's yours? That's yours. Bye. Bye bye. Office. Let's take my laptop off. ये अभी दोपहर का टाइम है, बच्चों के लिए मैं पुलाव बना रही हूँ, चिकन पुलाव। आप में से पता नहीं चिकन पुलाव में आलू कौन कौन डालते हैं, लेकिन मुझे आलू बहुत पसंद है, तो मैं इसलिए शायद सब्जियों में भी डालती हूँ। शायद कोई भिंडी होगी या कोई एक दो सब्ज़ी होगी जिसमें मैं आलू नहीं डालती होगी, वरना मैं आलू हर चीज़ में डालती हूँ। तो आलू मैंने डाल के चिकन पुलाव बना दिया है। 1 पॉट डिश भी हो जाएगी, क्योंकि अभी थोड़ी देर तक बच्चों ने दोबारा से कहीं जाना है। इनकी फ्रेंड्स की कोई गैदरिंग है, वहाँ पे फंक्शन जो है वो शाम का ही है, लेकिन ये लोग थोड़ा सा जल्दी निकलेंगे, तकरीबन दोपहर तक ही। तो इस वजह से मैंने कहा खा के चले जाएं। तो यहाँ पे ये लोग रेडी भी हो गए हैं। वाह, ये काली लगी हो। Oh my God, airport. हाँ नाइस। Ella, look at me. Wow, pretty girl. क्या? आपके बाल बनाऊं? हाँ. Are you hungry? Are you hungry, बाबा? बच्चों को मैंने शावर दिलवा दिया, चेंज करवा दिया, और यहाँ पर जो पुलाव है वो भी रेडी हो गया, दम पे रखा था मैंने। तो बस इनको मैं भी खाना देती हूँ। काफ़ी है। हमारा अभी बिल्कुल भी खाने का मूड नहीं है, तो मैं और मंसूर तो थोड़ा सा लेट खाएंगे। फ़िलहाल मैं बच्चों को दे रही हूँ क्योंकि इन्होंने थोड़ी देर तक निकलना है, और बस मैंने इनको प्लेट्स में डाल के दे दिया है ताकि ये लोग आराम से खा लें। यहाँ से ना नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाता है, और अभी तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे होंगे शायद। अभी हम लोग जा रहे हैं अपनी बर्गर शॉप पे, जो कि माबेला में है। हमारे घर से वहाँ जाते हुए तकरीबन 30-40 मिनट लगते हैं, और अगर कभी ट्रैफिक हो ज़्यादा तो इससे ज़्यादा भी टाइम लग जाता है। तो बस अभी हम लोग पहुँच गए अपनी बर्गर शॉप पे। That's a good one, right? ये जो एलईडी है ना, अभी कुछ दिन पहले ही शॉप पे लगवाई है। तो इंस्टाग्राम पे जो रील्स हैं, जितनी भी रील्स हैं, उसको कंबाइन करके एक वीडियो बनाई है, और वो यहाँ पे हर वक्त चलती रहती है। तो जब हम आए तो बच्चों की वीडियोस चल रही थी, तो उसको देख के बहुत एक्साइटेड थे ये लोग। हाँ, What if my friends passes by here and gets shocked? Where? What is India doing? यूट्यूब की वीडियोस में ना मैंने बर्गर शॉप के बारे में कभी डिटेल में बात नहीं की। हाँ, इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह मैं शेयर करती रहती हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों का इतना अच्छा रिस्पांस है, थैंक यू सो मच।
आप लोग वहाँ विज़िट करते हो, अपना फ़ीडबैक शेयर करते हो और अपने बहुत से प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स से मेरी मुलाकात हुई वहाँ जाकर और यकीन करें आप लोग से मिलके बहुत अच्छा लगता है। कभी भी ऐसा नहीं लगता कि बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम आप लोगों से मुलाकात हो रही है, ऐसा लगता है कि पता नहीं कितने टाइम से मैं आप लोग को जानती हूँ। तो बस सब लोग यहाँ पे इसलिए आए थे, थोड़ा बहुत काम था इस वजह से। नॉर्मली वीकेंड्स पे हमारे यहाँ पे चक्कर लगता ही है। और इलियाना यहाँ पे अपने लिए किड्स मील मंगवा रही है, टॉय जो मिलता है, इसलिए इसको हर जगह का किड्स मील जो है वो लाजमी खाना होता है। Yay, Mama! For this. चिकन रैप हम लोगों ने कुछ अर्से पहले ही मेन्यू में ऐड करवाया है और इसका इतना अच्छा रिस्पांस है, इतनी अच्छी सेल हो रही है, तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग मिनी रैप भी इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जो कि सिर्फ 400 बेजे का है। क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, फुल साइज़ रोल नहीं खा सकते, उनके लिए मुश्किल होता है, तो इस वजह से हम लोगों ने सोचा कि हम लोग मिनी रैप इंट्रोड्यूस करवाते हैं। और जो फुल साइज़ रोल है वो भी बहुत इकनॉमिकल है, सिर्फ 700 बेजे का हम लोग फुल साइज़ रोल दे रहे हैं। स्टार्टिंग में जब हम लोगों ने शॉप ओपन की ना, तो हम लोगों ने सिर्फ बर्गर से ही स्टार्ट किया था, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मेन्यू में बहुत सी चीज़ें हम लोग ऐड करते गए और अब कुछ दिनों तक मज़ीद रेसिपीज़ भी ऐड होने वाली है मेन्यू में। आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगी जो न्यू मेन्यू है। और जो हमारे बर्गर्स हैं ना, इनके जो बन्स हैं वो नॉर्मल बन्स जो मैदे के बने होते हैं वो नहीं है, बल्कि पोटैटो बन्स हैं, जो कि खाने के बाद आपको कभी भी बहुत हैवी फील नहीं होगा। तो अगर आप लोग मस्कत में हो तो आप लोग ज़रूर एक बार विज़िट करना। आप लोग तलाबात से भी ऑर्डर कर सकते हो अगर आप माबेला के आसपास रहते हो, लेकिन मैं यही कहूँगी कि अगर आप लोग आ सकते हो तो ऑन साइट ही जाके आप लोग ये बर्गर्स ट्राई करना, आप लोग इंशाल्लाह बहुत इंजॉय करोगे। जो बनाया था केटू था। दूसरा हमारा कौन सा मशहूर है स्लाइडर? केटू। एक तो नॉर्मल अमाउंट में ज़्यादा चलता है, वो बनाओ ना ज़रा, एक बीफ एक चिकन ना स्लाइडर, ठीक है। तो यहाँ पर ना चीज़ केक भी आ गया, जो कि मैंने अभी फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई किया है। मेन्यू में ये ऐड कर चुके हैं ये लोग। मैं क्योंकि कुछ दिन बाद आ रही हूँ इसलिए मैंने ट्राई नहीं किया था। नॉर्मली क्या होता है कि जो चीज़ मेन्यू में ऐड करनी होती है ना, तो पहले वो बनाते हैं शेफ़, उसके बाद ट्राई करते हैं सब मिलके। तो अगर सबको अच्छी लगे या थोड़ी बहुत चेंजिंग वगैरह करवाने के बाद फिर फ़ाइनल करके फ़ाइनल टेस्टिंग के बाद वो रेसिपी अप्रूव होती है। तो यहाँ पर हमारा काम ख़त्म हो गया, अब हम लोग घर वापस जा रहे हैं। Stop my feet. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. What is this? आज वाला जो दिन है ना वो काफ़ी बिजी होने वाला है, क्योंकि आज हमारे छोटे छोटे काफ़ी सारे काम हैं, डिफरेंट जगहों पे जाना है। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर आए स्टेशनरी की शॉप पे, पिक्चर्स वगैरह प्रिंट आउट करवानी थी मैंने। तो मैं ना यहाँ पे ये जो पिक्चर है वो सैंपल के तौर पे लेके आई हुई थी, जो इलियाना और ज़ीनिया की थी। आपको याद होगा पिछले घर में मैंने एक पूरी वॉल बनाई थी पेंट करके, जिसके ऊपर पिक्चर्स अटैच की थी। तो मेरा प्लान है कि दोबारा से पिक्चर्स में लगाऊँ उनके ऊपर न्यू पिक्चर्स, लेकिन उनका रिज़ल्ट अच्छा नहीं था, तो इसलिए फिर मैंने पिक्चर्स नहीं यहाँ से प्रिंट आउट करवाई। और साथ ही एक ग्रॉसरी स्टोर था, यहाँ पे ग्रॉसरी स्टोर आ गई। छोटी मोटी चीज़ें ख़त्म थी, पूरी ग्रॉसरी नहीं करनी थी, थोड़ी बहुत चीज़ें थी, जैसे मखाने लेने थे मैंने, उसके अलावा लोशन ख़त्म था, कुछ मसाले लेने थे, ऑयल, टिश्यू पेपर के डब्बे, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, बस वही थी। तो मैंने कहा कि यहाँ पे आए हुए हैं तो यहाँ से चीज़ें भी ले लेते हैं। तो बस हमने चीज़ें ली, अब हम लोग इनको गाड़ी में रखेंगे। और बच्चे जो है ना, ग्रॉसरी स्टोर के बिल्कुल सामने ही एक पार्क है, इन्होंने कहा कि ये लोग यहाँ पे खेल लेंगे, तब तक आप अपना काम कर लें। तो हम तो बहुत जल्दी फ्री हो गए थे, तो इनको अब वापस लेने के लिए हम आए हैं यहाँ पे। तो इलियाना जो है वो पीछे दूर जाके छुपी हुई है, आ ही नहीं रही है। तो बस फाइनली इसको ना मैं बड़ा मोटिवेट किया, मैं लेके आई। तो अब हम लोग जा रहे हैं पॉलर, क्योंकि मैंने अपनी कटिंग भी करवानी थी और रास्ते में हमें ये सिट्टा मिल गया, तो ये जो कि मेरा बहुत ही फेवरेट है, तो बस वो लिया। उसके बाद पॉलर आ गई यहाँ पर।
मैंने ना काफ़ी टाइम से ट्रिमिंग नहीं करवाई थी, तो मैं सिर्फ ट्रिमिंग करवाने के लिए आई थी, लेकिन इन्होंने कहा कि पीछे से ना स्टेप्स करवा लो, आगे से लेयर्स करवा लो। और काफ़ी सालों से मैं सिर्फ स्ट्रेट हेयर्स ही थे मेरे, और आगे से हल्की सी लेयर्स थी। तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा चेंज भी अच्छा है, तो फिर इसलिए फिर मैंने जो कह रही थी ना ये, उस तरह मैंने कहा जैसा आपको अच्छा लगता है वैसे कटिंग कर ले। तो इन्होंने फिर इस तरह की कटिंग की जो कि अभी काफ़ी अच्छी लग रही थी। घर जाके ना थोड़ी सी मैं हो गई कि मैंने क्यों अपने बाल छोटे करवा लिए। तो खैर उसके बाद हम लोग यहाँ पे पैन आ गए हैं। Ooh, a bad draw. हम लोग पैन इसलिए आए क्योंकि हम लोगों ने बच्चों के रूम की चीज़ें लेनी थी, उनका ड्रेसिंग टेबल, स्टडी टेबल, और मैंने अपने कपड़ों के लिए कबर्ड वगैरह लेनी थी। तो यहाँ पे बहुत अच्छी ऑफ़र लगी हुई थी, बाय 1 गेट 1 फ्री वाली टाइप की ऑफ़र थी कि अगर आप एक चीज़ अब जो भी लेते हो उसी प्राइस में आपको एक वॉचर मिलता है, तो आप उसी को अवेल कर सकते हो। तो हमने सोचा कि देखते हैं कि क्या है यहाँ पर। तो यहाँ पर कोई ख़ास मुझे चीज़ें पसंद नहीं आई, जो पसंद आ रही थी वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। तो इस वजह से बस अभी फ़िलहाल तो देख ही रही हूँ। मुझे ये ड्रेसिंग टेबल जो है वो अच्छी लग रही थी कि लाइट सी है, बहुत स्पेस भी नहीं लेगी, क्योंकि आपने देखा होगा बच्चों का रूम बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। लेकिन मैं इसलिए कंफ्यूज थी कि पता नहीं उनका जो सारा फर्नीचर है वो स्किन कलर का है और ये वाइट कलर की ड्रेसिंग टेबल है, तो पता नहीं कैसी लगेगी। और मंसूर को ये कोई ख़ास अच्छी भी नहीं लग रही थी, तो इसलिए फ़िलहाल तो सिर्फ देख के ही आए हैं। देखो अभी प्लान है हमारा, बाकी जगहों पे भी विज़िट करेंगे, वहाँ पे देखेंगे। और मैं यहाँ पे देख रही थी, ये देखें मूढ़े, जो कि पाकिस्तान में कितने कॉमन होते थे, अब यहाँ पे ये डिफरेंट मैंने ये होम सेंटर में भी देखे थे, और ये अब कितने ज़्यादा एक्सपेंसिव यहाँ पे बिकने स्टार्ट हो गए हैं। और ये चीज़ें ना दोबारा से फ़ैशन में इन हैं, बल्कि ज़्यादा ट्रेंडी दिखती हैं। तो उसके अलावा ना यहाँ पर मैंने बच्चों के लिए एक टॉय रैक देखा। मेरा प्लान है कि लूँगी, क्योंकि आपने देखा होगा बच्चों के सारे टॉयज़ मैंने कहाँ पे रखे हुए हैं। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, और ये जो बास्केट्स हैं आप निकाल भी सकते हो। लेकिन मुझे ना कोई ऐसा रैक चाहिए था जिसके ऊपर भी स्पेस हो, ताकि मैं जो डॉल हाउस वगैरह हैं बच्चों के वो मैं उसके ऊपर रख सकूं। तो फ़िलहाल तो मैंने इसको देखा है, देखें फ्यूचर में शायद मैं ले लूँ ये, बाकी जगहों पे जाके देखूँगी। और मुझे ना एक बच्चों के लिए वॉल भी डेकोरेट करनी है, जिसके ऊपर छोटे छोटे काफ़ी सारे आर्टिकल्स मैंने सजा के रखे हों। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत चीज़ें मुझे पसंद आई हैं, तो बस वो मैंने ले ली। तो बहुत क्यूट से यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें थी, और ये देखें कितनी प्यारी पेंटिंग्स बनी हुई हैं। तो ये भी प्लान है कि मैं शायद इनमें से भी कुछ लूँगी, या ख़ुद मैं पेंट कर लूँगी बच्चों के लिए। तो देखें क्या होता है। लेकिन बहुत अच्छी सी कोटेशंस वगैरह इनके ऊपर लिखी हुई थी, तो शायद इसी टाइप के ना हम लोग ख़ुद पेंट करेंगे, और मैं फिर बच्चों को कहूँगी कि इनके ऊपर जो है लाइक मैं ड्रॉ कर लूँगी और बच्चों को कहूँगी इनमें पेंट करें, ताकि वो ज़्यादा एक अच्छी वाली फीलिंग आएगी ना बच्चों के, खुद उन्होंने पेंट किया है। तो बस यहाँ पर चीज़ें वगैरह हम लोगों ने देखी, थोड़ी बहुत जो चीज़ें पसंद आई वो हम लोगों ने ले ली, और उसके बाद फिर हम लोग घर वापस चले गए। तो यहाँ से ना नेक्स्ट डे स्टार्ट होता है। आपको पता है विंटर्स में यहाँ पे बहुत अच्छा वेदर होता है, गर्मियों में तो इतनी गर्मी होती है कि बिल्कुल बाहर जो है वो निकलना मुश्किल होता है, आउटडोर एक्टिविटीज़ नहीं होती, लोगों का इस तरह मिलना जुलना नहीं होता ज़्यादा, सिर्फ घर में ही मुलाकात होती है। लेकिन विंटर्स में बहुत ज़्यादा आना जाना होता है, और बाहर के बहुत से प्लान्स बनते हैं। तो आज भी हम लोगों ने सब जो गिलगित की फैमिलीज़ हैं ना यहाँ पे, सब ने मिल के प्लान बनाया था कि हम लोग फार्म हाउस जाएँगे। फार्म हाउस जो है एक बुक करते हैं, और पूरा दिन फिर यहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ होती हैं। हम लोग तो एंजॉय करते ही हैं, लेकिन बच्चे इतना एंजॉय करते हैं, फ्रेंड्स होते हैं इनके सारे, और उसके अलावा स्विमिंग पूल। बस पूरा दिन बस इनको छोड़ दो तो पूरा दिन स्विमिंग करते रहेंगे। इन्होंने आज इतनी स्विमिंग की है। तो खैर अभी हम लोग निकले हैं, हमने सोचा चलो देखते हैं फार्म हाउस कैसा है। तो यहाँ पर ना बच्चे भी आ गए थे, हम लोग निकले थे तो बच्चे भी हमें फॉलो करते हुए आए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे सारे जानवर वगैरह थे, गायें, बकरियाँ और बत्तख थी, मुर्गियाँ थी, इस तरह से ना काफ़ी इन्होंने चीज़ें वगैरह यहाँ पे रखी हुई थी। तो बस हम वही देख रहे हैं अभी।
हम लोग लास्ट ईयर सर्दियों में गए थे उधर फजल तो यहाँ पे देखें इन्होंने काफ़ी खुला सा प्ले ग्राउंड भी दिया हुआ है। इलियाना तो बॉल लेके फ्रेंड के साथ चली गई, वहाँ पे प्ले कर रही थी और फिर हम लोगों ने कुछ ग्रुप पिक्चर्स ली। यहाँ पे सब मिलके गपशप लगा रहे हैं। और अच्छा, मेरी जो पर्सनालिटी है ना, मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हूँ। स्टार्टिंग से ही ऐसा था कि कुछ फ्रेंड्स होते हैं मेरे 3-4 फ्रेंड्स, और बस उन्हीं से मेरी गपशप लगती है, बातचीत होती है और उनसे मैं बहुत कंफर्टेबल होती हूँ और बाकी बहुत ज़्यादा लोगों से दोस्ती नहीं होती मेरी कभी भी। और जब शादी हुई तो बिल्कुल ऑपोजिट, मंसूर जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हैं और उनकी जो है ना हर किसी से दोस्ती होती है। शायद ही कोई ऐसा होगा जिससे वो मिले हों उनकी दोस्ती ना हुई हो। तो जब हम इस तरह मिलते थे ना फैमिलीज़ में, तो मैं बिल्कुल चुप करके बैठी रहती थी। तो फिर मंसूर इवन मुझे क्वेश्चंस भी बताया करते थे, तुम ये पूछ सकती हो, ये बातें किया करो, ये किया करो। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है मैं भी थोड़ा सा चेंज हो गई हूँ। लेकिन मुझे लगता है ज़्यादा जो चेंजिंग आई मेरे अंदर वो यूट्यूब के बाद आई, क्योंकि मैं ज़्यादा वोकल नहीं हूँ और ज़्यादा एक्सप्रेसिव भी नहीं हूँ। तो मुझे लगता है कि जब इसलिए ना, जब स्टार्टिंग में मैं जब वीडियोस का वॉइस ओवर करती थी, 3-3 4-4 दिन वो 10 मिनट की वीडियोस पे मैं लगाती थी, वॉइस ओवर ही नहीं होता था। और मैं परेशान होती थी कि मैं बातें क्यों नहीं कर पाती, क्योंकि स्टोरी टेलिंग यूट्यूब की वीडियोस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसी चीज़ में मैंने सबसे ज़्यादा स्ट्रगल की। खैर अब 4 साल हो गए हैं, थोड़ी बहुत जो है ना बातें कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत कवर करने आ ही गया है। तो फाइनली बारबेक्यू का सबसे ज़्यादा वेट था। बारबेक्यू इन्होंने बनाना शुरू कर दिया है। मैरिनेशन घर से करके लेके आए हुए थे। मटन की मैरिनेशन मैंने की थी और चिकन की सारी जो मैरिनेशन है वो ज़ोहरा ने की थी और इतने मज़े की थी ये। तो यहाँ पर मैंने को कहा कि 2 पीस निकालो। अभी तो बाकी जो है वो बन रही थी सारी बारबेक्यू। मैंने कहा हम लोग टेस्ट करके देखते हैं कैसा बना है, तो बहुत अच्छा था। तो यहाँ पर बस अभी पहले बच्चों को हम दे रहे हैं, उसके बाद हम लोग ने खुद जो है ना बारबेक्यू वगैरह खाया। तो बस ठीक है, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी